पश्चिमी इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में सोमवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 रही। ये जहां आने वाला तीसरा भूकंप था, जिसके बाद लोगों के बीच दहशत फैल गई। इंडोनेशिया मेट्रोलॉजी एंड जियोग्राफिक्स एजेंसी के मुताबिक फिलहाल सुनामी का कोई खतरा नहीं है। नई दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी एरिया में मूर्ति विसर्जन करने गए 5 लड़कों की यमुना नदी में डूबने से मौत हो गई। सभी मृतक नोएडा स्थित सलारपुर गांव की रहने वाले थे। सभी की उम्र 17 से 18 वर्ष के बीच। विसर्जन करने के बाद वे वापस लौट रहे थे। इसी दौरान मूर्ति नदी के बीच में फंसी देख विसर्जन करने आए ग्रुप में से 5 लड़के उसे ठीक से विसर्जन करने का प्रयास करने लगे। इसी बीच यमुना नदी में तेज बहाव आ गया और वह बह गए। जस्टिस उदय उमेश ललित ने शनिवार 27 अगस्त को देश के 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ ली। हालांकि उनका पहला वर्किंग डे सोमवार 29 अगस्त से शुरू हुआ। मास्टर ऑफ रोस्टा जस्टिस ललित के केस लिस्टिंग में एक रिफॉर्म के साथ 15 बेंचों को 900 मामलों की सुनवाई सौंपी है। यानी एक बेंच 60 केस सुनेगी और 4 मिनट में एक केस सुलझाएगी। मध्य प्रदेश के धार में एक जर्जर मकान की खुदाई के दौरान मजदूरों को एक दिन पहले सोने की 86 गिन्नियां मिली। इंदौर से आए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम ने सोमवार को गिन्नियों की जांच की। जांच में ये गिन्नियां 200 साल पुरानी पाई गई। इसका संबंध जोधपुर रियासत से है। एक गिन्नी करीब 11 ग्राम की है। गिन्नियां इतनी मजबूत हैं कि छेनी हथौड़े से भी नहीं टूटी। बिहार के सीवान जिले के कुख्यात अपराधी राहुल सिंह को बिहार एसटीएफ और सीवान जिले की पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार कर लिया। टीम ने इसके 3 गुर्गों को भी पकड़ा है, जिसमें बुलेट कुमार यादव, सुनील कुमार और गोलू कुमार शामिल हैं। इन सभी के पास से एक पिस्टल, 12 गोली, एक मैगनीज और लूट की एक बाइक बरामद की गई। सीवान जिले की पुलिस को राहुल और उसके गुर्गों की तलाश पिछले कई महीनों से थी, पर बार बार लोकेशन बदलने की वजह से पुलिस की टीम इस कुख्यात को पकड़ नहीं पा रही थी। अपराधी राहुल सिंह के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी रखा हुआ था। सीवान के नर्सिंग कॉलेज के छात्रावास में छात्रों के बाथरूम में हिडन कैमरा लगाने का मामला सामने आया। एक छात्रा ने लिखित कंप्लेंट की है कि उसका वीडियो बनाकर टेलीग्राम नंबर पर भेजा गया है। कैमरा गीजर में फिट किया गया था। वीडियो मिलने के बाद छात्राओं ने हंगामा किया और कुछ छात्रों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। एक छात्रा ने लिखित शिकायत की। हंगामे के बाद सीवान के सिविल सर्जन डॉक्टर यदुवंश शर्मा ने जांच टीम गठित की। केरला आयुर्वेद जेकेडी वेलनेस सेंटर आयुर्वेद पंचकर्म क्षार सूत्र योग एवं एक्यूप्रेशर द्वारा सभी रोगों की चिकित्सा। टेलीमेडिसिन द्वारा आयुर्वेद की विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा परामर्श। हमारा पता है जेकेडी टावर सुपर मार्केट के पीछे शिव मंदिर के निकट, गोला रोड, दानापुर, पटना। सीतामढ़ी में एक 20 वर्षीय छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना सीतामढ़ी जिले के महसौल ओपी क्षेत्र के बसवरिया की है, जहां किराए से डेरा में रह रहे एक युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। मृतक का पहचान जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र के दोहसिया वार्ड नंबर 11 निवासी हरेंद्र राय के पुत्र विवेक कुमार के रूप में की गई। विवेक इंटर का छात्र था और सीतामढ़ी शहर में किराए के रूम में लेकर पढ़ाई करता था। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद भाजपा ने मिशन बिहार शुरू कर दिया। इस मिशन के तहत भाजपा अपने बड़े नेताओं से बिहार में बड़ी बड़ी रैलियां
कराएगी और इसकी शुरुआत देश के गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। अगले महीने 23 और 24 तारीख को अमित शाह बिहार दौरे पर रहेंगे। इन 2 दिनों में बिहार के दौरे में उनका केंद्र सीमांचल में रहेगा। सीमांचल की 2 बड़ी रैलियों को अमित शाह संबोधित करेंगे। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रणव झा को केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण से AICC सचिव नियुक्त किया। वही कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव 17 अक्टूबर को होना है। रविवार को हुई CWUC की बैठक में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा की गई। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाला अपना पहला भाला ओलंपिक म्यूजियम को गिफ्ट कर दिया। चोपड़ा ने पिछले साल टोक्यो में 87.58 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। संग्रहालय में शूटर अभिनव बिंद्रा की 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली राइफल पहले भी शामिल है।